अब जैसे हम अपने इष्ट की सेवा करते हैं तो पहले गुरु की सेवा करें या इष्ट की सेवा करें? बाबा बोले, सीताराम दास जी महाराज, पहले गुरु की पूजा करके फिर इष्ट की पूजा शुरू करें। जो पूजन सामग्री है उसमें से 2 पुष्प उठाए, पहले गुरुदेव को अर्पित किए और साष्टांग प्रणाम किया, और फिर इष्ट पूजा के चंदन आदि जो अन्य सामग्री है वो गुरुदेव को प्रसन्नता होगी जब श्यामा श्याम को अर्पित करोगे। लेकिन पहली पूजा गुरुदेव की, जब हम पूजा करने के लिए बैठे तो पहले 2 पुष्प गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके साष्टांग प्रणाम, फिर उनसे अनुमति लेकर के श्री जी की सेवा प्रारंभ करें। यदि पहले गुरु को प्रणाम और वंदना और पुष्प अर्पित नहीं किए तो गुरु पूजाम बिना देवी इष्ट पूजाम करोति यः मंत्रस्य तस्य तेजांसी हरते भैरव स्वयं। भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी, यदि गुरु पूजा ना करके सीधे इष्ट पूजा की जाए तो उसके मंत्र का कभी प्रकाश नहीं होगा। उसमें जो ऐसा पूजन करने वाला है तो गुरु मंत्र का प्रकाश नहीं होगा, और जितनी पूजा करेगा उसका प्रभाव सब भैरव हरण कर लेगा। जो भैरव देव हैं वो अपहरण कर लेंगे, उस पूजा का प्रकाश नहीं हो पाएगा। गुरु पूजाम विनानाथ कोटि पुण्यम वृथाव्ययम अतः सर्वजने ख्यातम गुरुणा सिद्धि मापनुयात। गुरु पूजा के बिना करोड़ों प्रकार के पुण्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। जो सिद्धि का कारण जानते हैं वो सबसे पहले गुरुदेव की पूजा करते हैं। जैसे आप तीर्थ अवगाहन करने गए तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो, फिर उस तीर्थ को प्रणाम करके तीर्थ अवगाहन करो। पहले गुरु, हर समय हर क्रिया में, घर से निकलने पहले गुरुदेव को प्रणाम करो। यदि गुरु पूजा ना की जाए तो करोड़ों प्रकार के पुण्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। प्रथम गुरु पूजा, गुरु प्रथम पूजा करने पर उसे सिद्धि लाभ होती है। यदा ददाति संतुष्टः प्रसन्नो वरदौ मनुम तदा भक्त्या धनः प्राण गुरुर यत्नेन तोषेत। जब वरदायक गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, देखो जगह जगह पर भगवान श्री राम को देखा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। जब जा रहे हैं धनुष की तरफ तो प्रगट में प्रणाम करके आज्ञा लेकर जा रहे हैं, और जब वहां धनुष भंग करना है तो उठाकर पहले गुरु की तरफ देखा और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और फिर धनुष भंग कर एक एक कदम पर भगवान श्री राम गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हमारी हर चेष्टा गुरु को सन्मुख करके होनी चाहिए। जो अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लेता है, संतुष्ट कर लेता है, उसके गुरुदेव सर्व सिद्धि कारण प्राण बन जाते हैं। गुरुदेव प्राण हो गए, अब कौन सी सिद्धि बकाया रह गई। भोग्य भोज्यानि वस्तूनि गुरुवे चा समर्पयेत तच्छेषमिति संचित्य चानुभूयात सुरेश्वरी। हे देवी, सभी भोग, सभी भोज्य वस्तुएं जो गुरुदेव को अर्पण करता है और फिर गुरुदेव की जूठन पाता है, अगर गुरुदेव समीप नहीं है तो उनकी छवि विराजमान करके भाव से गुरुदेव को भोग लगावे और फिर उनका उच्छिष्ट प्रगट मान करके पावे कि मेरे गुरुदेव ने पाया है। इस उच्छिष्ट पान मात्र से समस्त सात्विक वृत्तियां उदय हो जाती हैं। गंधैर मालैश्च चारवंगी पूजयेत सर्वदा गुरुम। हे सुंदरांगी देवी, जो गंध से, माला से, अन्य वस्तुओं से गुरुदेव की पूजा करता है, अगर गुरुदेव प्रगट में नहीं मिलते हैं तो उनकी छवि विराजमान करके ठीक वैसे ही भाव से करो जैसे प्रगट में गुरुदेव की पूजा कर रहे हो। हे देवी, जो व्यक्ति अपने गुरुदेव की निष्कपट भाव से सेवा भक्ति करता है और उनका जूठन पाता है, महाप्रसाद, तो जितने तीर्थ आदि हैं, जितने व्रत आदि हैं, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सब तीर्थों का फल, सब व्रतों का फल
गुरु को पूजन करके उनको भोग लगा के उनका उच्छिष्ट पाने से प्राप्त हो जाता है। हे देवी, श्रुति कहती है कि भोग मोक्षार्थियों के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पदाकांक्षियों के लिए केवल गुरुदेव की भक्ति ही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई मार्ग नहीं। गुरु भक्ति के द्वारा असाध्य साधना भी साधित हो जाती है, जो असाध्य साधना है वो भी साधित हो जाती है। जैसे बहुत बड़ा पहाड़ जैसा रुई का ढेर लगा हो तो एक दिया सलाई लगाते ही भस्म हो जाती है, ऐसे ही गुरु सेवक के महान पर्वत जैसे पाप भी क्षण में भस्म हो जाते हैं। जो शिष्य महात्मा गुरुदेव का सेवा शुश्रूषा आज्ञा उनके परायण रहता है तो उसे अन्य कोई साधना नहीं करनी पड़ती, वो केवल गुरु सेवा कृपा कारिणी बन जाती है और वो समस्त सिद्धियों का लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके पाप क्षय हो जाते हैं, पुण्य राशि वर्धित होती है, सब काम उसके अलौकिक ढंग से होने लगते हैं, सब काम अलौकिक ढंग से होने लगते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। हे देवेश, दुख मलिन पतित तभी तक रहता है जीव जब तक वो गुरुदेव की भक्ति नहीं करता है। यदि गुरुदेव संतुष्ट ना हो तो कितनी भी बड़ी साधना कर लो, ना तो ब्रह्मा सहयोग करेंगे, ना विष्णु सहयोग करेंगे, ना महेश्वर। तभी सेवक जी ने कहा, गुरु सेवा तज करहि जे बान, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान न रसिकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरुदेव जिस पर संतुष्ट हो जाते हैं तो तीनों देव उस पर संतुष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और संपूर्ण मुनि योगी सब संतुष्ट होकर उस पर अनुग्रह करते हैं जिस पर गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। समस्त क्रियाओं की सिद्धि का मूल है गुरु प्रसन्नता। अतएव बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर ले। बाबा एक एक सेवा का आप जब वर्णन करते हैं तो सुनकर के एक अपार आनंद हमारे हृदय में हो रहा है, एक नवीन उत्साह प्रकट हो रहा है। साथ ही मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि गुरु सेवा करने से मुझ सरीखे श्रद्धा भक्तिहीन प्राणी को भी परम पद मिल जाएगा। हाँ, तवा दारतिम भय शोको लोभ मोह भ्रमादया, यावन नायाति शरणम श्रीम गुरुम भक्तवत्सलम। तभी तक पीड़ा भय शोक रोग लोभ मोह भ्रम ये साधना में विक्षेप डालते रहते हैं जब तक भक्तवत्सल श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण नहीं ग्रहण की जाती। अधिक क्या कहूं, यदि गुरुदेव संतुष्ट हो जाएं और कह दें कि जा तो मुक्त हो गया, तो इस बात को भगवान भी नहीं काट सकते। बस ये बात पकड़नी। तो कह रहे भगवान भी उस बात को नहीं काट सकते। यदि गुरु कह दे कि जा तो मुक्त हो गया, बस मान लेना चाहिए मैं तो मुक्त हो गया, मेरे गुरुदेव ने कह दिया। जैसे कभी कभी आनंद में उमगन में होते हैं और कह देते तू चिंता मत करना, जब हमने भार ले लिया तो तुम्हें क्या चिंता करना, बस निश्चिंत हो जाना चाहिए। कि जब गुरुदेव ने कह दिया कि हमने भार ले लिया तो जब उन्होंने ले लिया, पर जीव देहाभिमानी है, वो इसे विनोद समझ लेता है, इसे व्यर्थ बात को समझ लेता है। ये भला ऐसे इनके कह देने से मुक्त हो जाएंगे क्या। एक बार गुरु महिमा प्रदर्शित करने के लिए देवर्षि नारद जी बैकुंठ में गए। ये हमारे पिताश्री के गुरुदेव आते थे, श्री स्वामी शारदाश्रम सरस्वती जी महाराज, वो सुनाते थे, हम बच्चे थे तब सुने थे। तो बैकुंठ में गए, थोड़ी देर बैठे और हटे, विचरण के लिए चल पड़े। तो वहां भगवान के पार्षद जल छिड़क के पोछा लगा रहे थे। किसी कारण से फिर देव ऋषि नारद वापस लौट आए।
तो उन्होंने देखा जहां हम बैठे थे वहां जल छिड़क के पोछा लगाया जा रहा। तो भगवान से कहा, प्रभु आपका नाम लेते हैं, आपकी शरण में है, तो क्या हम अपवित्र हैं? भगवान ने कहा, पार्षदों से पूछो। पार्षदों से पूछा तो पार्षदों ने कहा, आपने आज तक गुरु नहीं बनाया, इसलिए आप महान भक्त तो हैं, लेकिन जहां आप बैठोगे तो निगुरा जहां बैठता है वो अपवित्र जगह हो जाता है। तो देवर्षि नारद जी ने भगवान से कहा कि आप ही हमें बताओ, हमारे तो गुरु आप ही हो, आप बताओ हम किसको गुरु वरण करें। तो कहा, कल प्रातः काल आंख उठते ही जिस पर पहली दृष्टि पड़ जाए उसी गुरु बना लेना। प्रातः काल आंख खुली, जब बाहर निकले, पथ में देखा तो बहंगी में दोनों तरफ जल भरे हुए कहार वो जा रहे। तो उन्होंने कहा कि ये तो कहार है, कोई भगत हो तो गुरु बनाए, ये तो कहार है, इनको क्या गुरु बनाना है। और पानी ढो करके दूसरों के घरों में ले जाता है, कोई संत महात्मा होते तो गुरु बनाते। भगवान के पास पुनः गए, भगवान ने कहा, गुरु बनाया? उनका, प्रभु तो कहार है, तो गुरु की जाति देखी? नहीं प्रभु, वो पानी दूसरों के घर में ले जाते, तो गुरु की क्रिया देखी? जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 84 लाख योनियों में भटको। देवर्षि नारद जी घबरा गए, कहा, प्रभु अब कैसे मुक्ति हो सकती है? आपके श्रीमुख के वचन तो परम सत्य होते हैं। तो कहा, अपने गुरुदेव से पूछो जाके, कहां मिलेंगे? जहां तुम्हें मिले थे। और वो स्वयं भगवान ही कहार बनकर गए, चरणों में लौट गए, भगवान मुझे क्षमा करो, आप हमारे गुरुदेव हैं, मैंने आपको गुरुदेव रूप में वरण कर लिया, पर भगवान ने शाप दे दिया, ऐसी ऐसी बात थी। तो उन्होंने 84 ऐसे गोल गोल बना दिए जमीन पे और कहा, ऊपर का कपड़ा उतार के लौट जाओ। लौट जाओ, बोले 84 लाख योनियों तुमने पार कर ली, अब तुम्हें 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। नारद जी भगवान के पास गए, बोले, प्रभु गुरुदेव ने ऐसा बोले, फिर संशय गुरुदेव के वाक्य पर? तुम 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया। तो यहां शास्त्र में कह रहे कि यदि गुरुदेव भक्त वत्सल कह दे कि जा तुम मुक्त हो गया, तो विश्वास करो भगवान भी इस बात को नहीं काट सकते। यावत् चोपाधि पर्यंतम तावत् शुश्रूषेद गुरुम गुरुवत गुरु भार्याम तत्पुत्रेषु च वर्तनम। जब तक देह रहे तब तक गुरु की आज्ञा में, गुरु की सेवा में रहे। यदि गुरु आज्ञा करे तो गुरु पत्नी, गुरु पुत्र सबकी सेवा में। ऐसा पूर्व के भक्तजन करते रहे। महाभारत उठा लो, चाहे वेद उठा लो, सब जगह गुरु सेवा। क्योंकि उस समय गुरुजन जो रहते थे वो जंगलों में रहते थे, पर्णकुटी में रहते थे, पर उनकी गुरु पत्नी भी रहती थी, उनके पुत्र भी होते थे। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि अगर गुरु आज्ञा करे तो गुरु पत्नी, गुरु पुत्र आदि की भी गुरु के समान ही सेवा करे। यश देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्सेते कथितार हरथा प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी परमेश्वर में जैसी भक्ति है उसी तरह गुरु में भी वैसी भक्ति होनी चाहिए, परमेश्वर के समान। श्वेतरोपनिषद में है, यश देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भगवान में भक्ति है वैसी गुरुदेव के प्रति भगवत भाव होना चाहिए, तभी उसकी बुद्धि शुद्ध होगी और तभी शास्त्र के वाक्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होंगे और गुरु का अनुभव उसके हृदय में स्थित हो जाएगा। शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु ही हमारा सृष्टि करता है। हमारे अंदर जो भक्ति की सृष्टि होगी वो गुरुदेव ही करेंगे। गुरुदेव ही हमारे दोषों का विनाश करने वाले संहारकारी रुद्र है और गुरुदेव ही हमारे सद्गुणों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि है। अर्थात सृजन, पालन और संहार तीनों कार्य हमारे गुरुदेव करते हैं। हमारे हृदय में दैवी संपदा का सृजन, भगवत भाव का सृजन और उसका पालन और दुर्गुण दुराचार का विनाश।
गुरु संतोष मात्रेण तुष्टा शिव सर्वदेवता। यदि गुरु संतुष्ट हो गए तो त्रिभुवन के सारे देवता संतुष्ट हो गए। गुरु तुष्ट हो गए तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। गुरु रुष्ट हो गए तो भगवान त्रिलोचन रुद्र रूप होकर उसके सात सद्गुणों का संहार कर देंगे। अगर गुरु रुष्ट है तो यह अधर्म यह सब हानि कानि नरस कन मेरा है। बड़ा भारी अधर्म हो गया, बड़ी भारी हानि हो गई। अब रसिकों की सभा में उसका कभी आदर नहीं हो सकता।